नमस्कार सभी को दोस्तों, हिंदी लव स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है तुमसे जुड़ा हर एहसास भाग 1। सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे को छूकर अंदर आ रही थी। हल्की धूप कमरे में बिखरी थी और बेड पर सोई हुई राधिका ने करवट बदली। उसकी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वजह सार्थक की बाहों का वो गर्म एहसास जो हर सुबह उसे यकीन दिलाता था कि वो अकेली नहीं बल्कि किसी की सबसे प्यारी मोहब्बत है। सार्थक ने उसके बालों को हल्के से हटाया और उसके कान में कहा, सुबह हो गई मेरी जान, अब उठ भी जाओ। हर सुबह राधिका ने आंखें खोले बिना ही मुस्कुराते हुए कहा, अगर हर सुबह ऐसे ही जगाओगे तो मैं कभी भी उठने को तैयार हूँ। सार्थक मुस्कुरा पड़ा। उसने हल्के से राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तो ठीक है, आज पूरे दिन तुम्हें सोने नहीं दूंगा। राधिका हड़बड़ा गई और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। सार्थक, प्लीज़ मुझे मम्मी पापा से मिलने जाना है और फिर तुम्हारी दादी को भी मंदिर लेकर जाना था। सार्थक ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ छीनने पर नाखुश होता हो। तुम्हें मुझसे ज़्यादा सबकी फिक्र रहती है। राधिका ने उसे हल्के से मुस्का मारा। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी। सार्थक उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी आंखों में गहराई से देखता है। तो फिर वादा करो, आज पूरा दिन मेरे साथ रहोगी। राधिका ने उसे देखते हुए सिर हिलाया। अगर तुमने इतने प्यार से कहोगे तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी। सार्थक ने मुस्कुराकर उसके माथे पर एक गहरा लंबा किस कर दिया। अब तो मैंने वादा कर दिया, अब छोड़ो भी। राधिका ने हल्के से शरारत भरी आवाज़ में कहा। सार्थक ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली। नहीं, जब तक तुम खुद मुझसे अलग होने के लिए नहीं कहोगी। राधिका उसकी बाहों में और सिमट गई। उसने धीमे से कहा, अगर हर सुबह ऐसी होगी तो मैं कभी भी दूर नहीं जाऊंगी तुमसे। सार्थक मुस्कुराया और धीरे से उसकी नाक पर उंगली फिराई। फिर तो तुम्हें मेरी बाहों में ही रहना होगा हमेशा। राधिका का दिल तेजी से धड़क उठा। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर से दादी माँ सावित्री देवी की आवाज़ आई। राधिका एकदम घबरा उठी और सार्थक को घूरते हुए बोली, देख लिया, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई। सार्थक हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, हमारी सुहागरात तो आज भी अधूरी है। दादी को बोल दो थोड़ा और वक्त दे। राधिका ने तकिया उठाकर मारा, शर्म करो पागल। वो जल्दी से बिस्तर से उतरी और वॉशरूम की तरफ भागी। पीछे से सार्थक की हंसी कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद राधिका जब नीचे आई तो दादी सुरुचि, विवेक और घर के बाकी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। दादी ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया, बहू आज मंदिर चलना है, तैयार हो जाओ। राधिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया और नाश्ते के लिए बैठ गई। तभी सार्थक ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं देख रहा था। राधिका, सार्थक छोड़ो ना, कोई देख लेगा। सार्थक छुपकर उसके कान में बोला, अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, शाम को क्या करूँगा तब सोच लेना। राधिका का चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर उठी और बोली, मैं मंदिर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। सार्थक मुस्कुराता रह गया। उसे पता था आज का दिन उसके लिए बहुत खास होने वाला है। राधिका मंदिर जाने के लिए तैयार होने कर नीचे आई तो सार्थक की नज़रें उस पर ठहर गई। हल्की गुलाबी साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और खुले बालों में चमकती उसकी सुंदरता, वो बस देखता ही रह गया। दादी सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, वाह बहू, एकदम देवी जैसी लग रही हो। राधिका शर्मा गई, लेकिन उसकी नज़रें सार्थक की आंखों में छुपे प्यार को पलट चुकी थी। वो उसे देखते ही उसकी आंखों से कह रहा था, आज तो और भी खूबसूरत लग रही हो। सार्थक ने धीरे से उसके पास आकर कहा, मंदिर में चलो, लेकिन भगवान से पहले मुझे थोड़ा टाइम देना। राधिका उसे हल्के से घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। राधिका सार्थक और दादी जी की कार में बैठ गई। जैसे ही कार चली, सार्थक ने धीरे से राधिका का हाथ पकड़ लिया। राधिका घबराई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दादी अपनी माला जपने में व्यस्त थी। सार्थक, ये क्या कर रहे हो? सार्थक ने मंचली नजरों से मुस्कुराते हुए बोला, भगवान के सामने वचन दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो चाहकर भी सार्थक की गहरी निगाहों से बच नहीं पाई। मंदिर में राधिका ने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, लेकिन उसकी नज़रें बंद होने के बावजूद सार्थक की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। तभी अचानक सार्थक ने उसके माथे पर हल्के से प्यार भरा स्पर्श किया।
राधिका चौंक गई और उसकी आंखें खुल गई। सार्थक, यहाँ मंदिर में? हे भगवान, क्या करूँ मैं इस आदमी का? सार्थक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भगवान के सामने तुमसे ज़्यादा पवित्र और क्या हो सकता है? राधिका कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते में मंदिर से लौटते वक्त कार में बारिश शुरू हो गई। हल्की बूंदों ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। सार्थक ने कार एक सुनसान रास्ते पर रोक दी। अरे, यहाँ क्यों रुके? राधिका ने पूछा। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश हो रही है और मेरी जान हसीन बीवी इतनी सुंदर लग रही है, थोड़ी देर बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। राधिका का चेहरा लाल पड़ गया। सार्थक ने धीरे से उसके गालों पर हल्का हाथ फेरा और हल्के से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम्हें पता है राधिका, तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी लगती है। और वो कुछ कह पाती इससे पहले ही सार्थक ने हल्के से उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। कुछ मत कहो, बस महसूस करो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और गाड़ी के अंदर मोहब्बत की गर्माहट बढ़ रही थी। राधिका सार्थक पर, चलती हैं, बहुत देर हो रही है। सार्थक ने उसकी हथेलियाँ अपने हाथों में ले ली और उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। थोड़ी देर और ठहर जाओ न, मुझे इस बारिश में तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। राधिका ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके चेहरे की लाली उसकी धड़कनों की रफ्तार बयां कर रही थी। सार्थक ने उसकी चीन हल्के से उठाई। राधिका, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राधिका ने उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, हाँ, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सार्थक मुस्कुराया और उसके भीगे हुए बालों को हल्के से पीछे किया। बारिश से उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक गया था, जिससे उसकी नाजुक गर्दन छलक रही थी। सार्थक ने धीमे से उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। सार्थक की राधिका की सांसें थमने लगी। सार्थक, बस एक पल ठहर जाओ, इस लम्हे को जी लेने दो मुझे। राधिका के अंदर एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है। सार्थक ने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसके माथे पर एक लंबी गहरी किस कर दी। राधिका की आंखें बंद हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में खो गई हो, एक ऐसी दुनिया जहाँ बस सार्थक और उसका प्यार था। कुछ मिनट बाद बारिश धीरे धीरे रुक गई। राधिका ने अपनी साड़ी ठीक की और सार्थक की ओर देखा। अब चले? उसने धीमे से पूछा। सार्थक ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, हाँ, लेकिन याद रखना, ये बारिश वाली रात, ये लम्हा, ये एहसास कभी भूलने मत देना। राधिका मुस्कुरा पड़ी। उसने धीरे से सार्थक का हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम मेरे साथ हो, ये लम्हे कभी नहीं खो सकते। सार्थक ने उसे सीने से लगा लिया। गाड़ी स्टार्ट हुई और दोनों घर की तरफ चल दिए, लेकिन इस बारिश की रात ने उनकी मोहब्बत को और भी गहरा कर दिया। रात का सन्नाटा, हल्की हवा और दो दिलों की धड़कनों की गर्माहट। सार्थक और राधिका जब घर पहुंचे तो पूरा माहौल बारिश की खुशबू और रात की नमी से भरा हुआ था। राधिका चुपचाप अपने कमरे में आई और अपनी साड़ी ठीक करने लगी। तभी पीछे से सार्थक ने उसके हल्के से पकड़ लिया। इतनी जल्दी सोने की क्या जरूरत है? राधिका मुस्कुराती, बहुत देर हो गई है और सुबह जल्दी भी तो उठना है। सार्थक ने उसके कमर के चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी और उसे दीवार से सटाकर कहा, क्या मैं कहूँ कि आज की रात मेरी बाहों में, ये पूरी रात गुजरने दो। मैं इस लम्हे को तुम्हारे साथ भी इंतहा जीना चाहूँगा। राधिका की सांसों की रफ्तार दौड़ने लगती हैं और उसके होठ मदहोशी के कान थर्राने लगते हैं, जैसे कह रही हो, सार्थक, मैं भी इस लम्हे को जी भर कर जीना चाहती हूँ। सार्थक उसे अपनी ओर मोड़ता है। उसकी जेल सी आंखों में बेइंतहा प्यार झलक रहा था। सार्थक उसे अपने बिल्कुल पास कर लेता है और उसे दोनों हाथों को अपने हाथों की उंगलियों में जकड़कर कस लेता है। दोनों की सांसें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगती हैं। सार्थक अपने होठों को धीरे धीरे राधिका की गर्दन की ओर ले जाने लगता है। वह जैसे ही अपने नरम होठों को उसकी गर्दन से छूता है, राधिका की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। बारिश की हल्की फुहार अब भी खिड़की पर गिर रही थी और कमरे के अंदर एक प्यार भरी गर्माहट ने उन्हें एक दूसरे में समा जाने दिया। सुबह जब राधिका की आंखें खुली तो सार्थक उसे अपनी बाहों में समेटे सो रहा था। राधिका मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को निहारा, इतना मासूम, इतना प्यारा। उसने धीरे से सार्थक की उंगलियों को अपने हाथ में लिया और उसके बीच अपनी उंगलियां फंसा दी। सार्थक ने आंखें खोली और मुस्कुराया, इतनी जल्दी जाग गई मेरी जान? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा,
क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह जी रही हूँ। सार्थक ने उसे अपने और करीब खींच लिया। तो यह सुबह हर तुम्हारी होगी राधिका। राधिका, क्या हर दिन इतना ही खूबसूरत तक रहेगा सार्थक? हर सुबह इतनी तरह मोहब्बत भरी होगी? सार्थक उसे अपनी ओर करीब खींच लेता है और उसकी आंखों की गहराई में देखता है। अगर तुम्हारी बाहों में हर सुबह खुली तो हर दिन तुम्हारी मोहब्बत से भरा रहेगा मेरी जान। राधिका, अब चलो छोड़ो, सुबह हो गई है और सारा काम बिखरा पड़ा है। राधिका नहा धोकर किचन में चली जाती है। तभी सार्थक पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ डालकर खड़ा हो गया। सार्थक, कोई देख लेगा, राधिका ने घबरा कर कहा। सार्थक ने उसकी जुल्फों को हटाते हुए धीरे से कहा, तो क्या सबको पता चल जाएगा कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ? राधिका शर्मा गई, लेकिन तभी दादी सावित्री देवी की आवाज़ आई, अरे सार्थक, बहू को तंग मत कर, उसे काम करने दे। सार्थक ने हंसते हुए राधिका की उंगलियां चूम ली और शरारत से बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। राधिका मुस्कुराई और उसे जाते हुए देखती रही। हर दिन रोमांच से भरा रहेगा। रात को जब दोनों कमरे में आई तो राधिका थोड़ी सोच में डूबी हुई थी। सार्थक ने उसे पलंग पर बिठाया और धीरे से उसके गालों को छूते हुए बोला, अब बताओ, दिन भर से इतनी चुप क्यों हो? राधिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, सार्थक, अगर कभी ऐसा दिन आया जब सब कुछ इतना खूबसूरत ना रहे, जब हमें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। सार्थक ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और बोला, तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही बाहों में लेकर तुम्हारी हर चिंता दूर कर दूंगा। राधिका की आंखों में पानी छलक आया। उसने खुद को सार्थक की बाहों में छुपा लिया। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, जब तक तुम मेरी ज़िंदगी में हो हर दिन मोहब्बत से भरा रहेगा। बस एक वादा करो, कभी मुझसे दूर मत जाना। राधिका ने उसकी उंगलियों को कसकर थाम लिया, कभी नहीं। राधिका और सार्थक की मोहब्बत हर दिन और गहरी होती जा रही थी। एक शाम जब राधिका बगीचे में बैठी थी तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, राधिका ने कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा है? राधिका का दिल एक पल के लिए कांप गया। तुम कौन हो? उसने घबराकर पूछा। लड़की हंस पड़ी। जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा उस दिन तुम्हारी ये मोहब्बत वाली दुनिया बिखर जाएगी मिसेस सार्थक। राधिका के हाथ से फ़ोन गिर गया। रात को जब सार्थक घर आया तो राधिका उसे बस खामोशी से देखती रही। क्या हुआ राधिका, सब ठीक है ना? सार्थक ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए पूछा। राधिका ने धीरे से उसका हाथ हटा दिया और कहा, सार्थक, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सार्थक चौंक गया। क्या? नहीं तो ये तुम क्या कह रही हो? राधिका की आंखों में आंसू आ गई। तो फिर ये कौन है जो मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि तुम मेरे नहीं हो? सार्थक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ये क्या हो रहा है? राधिका, देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। कोई कुछ भी कहे तुम मुझसे पूछ सकती हो, लेकिन मुझ पर शक मत करो। राधिका ने उसकी ओर देखा। तो फिर ये कॉल क्यों आई? कौन है ये लड़की? राधिका ने गहरी सांस ली और राधिका को अपने सीने से लगा लिया। पता नहीं कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। राधिका उसके सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। अगले दिन वही अनजान नंबर फिर से फ़ोन करने लगा। इस बार सार्थक ने खुद कॉल उठाया। हेलो, कौन हो तुम? लड़की ने हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी भूल गए सार्थक? राधिका की आंखें सार्थक के चेहरे पर जमी थी। सार्थक की मुट्ठी कस गई। जो भी हो, सामने आकर बात करो। लड़की ने एक ठंडी हंसी हंसी। अभी नहीं, लेकिन जल्द ही तुम्हारी बीवी को वो सच दिखाऊंगी जिससे उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। कॉल कट गई। राधिका ने सार्थक की आंखों में झांका। सार्थक, कौन है ये? सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राधिका ने अपने हाथ उसके हाथों में रख दिए। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ सार्थक, लेकिन अगर सच में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे तकलीफ़ दे तो सार्थक ने उसके माथे को चूम लिया। तो मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। अगले दिन
जब राधिका मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अगर तुमने अभी भी सच को अनदेखा किया तो पछताओगी। तुम्हें तुम्हारे पति का असली चेहरा दिखाने का समय आ गया है। साथ में एक फ़ोटो अटैच थी। राधिका की हाथ कांप गई जब उसने फ़ोटो खोली। सार्थक किसी लड़की के साथ खड़ा था। वो लड़की उसके कंधे पर हाथ रखे हंस रही थी और सार्थक भी मुस्कुरा रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, राधिका ने घबराकर खुद से कहा। उसी वक्त सार्थक कमरे में आया और उसे इस तरह घबराया हुआ देखकर चौंक गया। क्या हुआ? राधिका। उसने फ़ोन उसके सामने कर दिया। ये कौन है सार्थक? सार्थक ने उसे फ़ोन देखा और उसकी आंखों में सन्नाटा छा गया। राधिका, ये फ़ोटो पूरी तरह से गलत तरीके से पेश की गई है। मैं सच में नहीं जानता कि ये सब क्यों हो रहा है। राधिका की आंखों में आंसू आ गई। तो ये लड़की कौन है? सार्थक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे सच में नहीं पता कि ये खेल कौन खेल रहा है, लेकिन मुझे इस लड़की का सामना करना होगा। सार्थक ने उसे अनजान नंबर पर कॉल किया। जो भी हो, सामने आकर बात करो। अगर तुम्हारे पास कोई सच है तो छिप क्यों रही हो? लड़की हंसी। इतनी जल्दी नहीं सार्थक, मैं सही समय पर तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच दिखाऊंगी। तब देखेंगे कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। फ़ोन कट गया। राधिका की आंखों में गहरी बेचैनी थी। सार्थक, क्या हमारा प्यार इस इम्तिहान में खरा उतर पाएगा? उसने धीरे से पूछा। सार्थक ने उसके हाथ थामे। जब तक तुम मुझ पर भरोसा करोगे कोई भी हमारे रिश्ते को हिला नहीं सकता। राधिका ने उसकी आंखों में झांका। सार्थक, भरोसा तो है लेकिन दिल में एक डर भी है। सार्थक ने उसकी आंखों के कोरों से गिरते हुए आंसू पोंछे और कहा, अगर कोई पुरानी कहानी भी है तो मैं तुम्हें पूरा सच बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ये सब कर कौन रहा है। राधिका ने धीरे से सिर हटाया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। अगले दिन सार्थक ने अपने दोस्त की मदद से उसकी नंबर पर लोकेशन की ट्रैक करवाई। वह लोकेशन एक कॉफ़ी शॉप की थी। सार्थक बिना देर किए हुए वहां पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने वहां देखा, एक लड़की कोने की टेबल पर बैठी थी। वो लड़की गुलाबी सलवार कुर्ता पहने घुंघराले बालों वाली थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सार्थक तेजी से उसकी ओर बैठा और गुस्से से बोला, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? लड़की ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, इतना जल्दी भूल गए सार्थक? सार्थक का दिल एक पल के लिए तो धड़कना ही भूल गया। अनन्या। राधिका को उस शाम फिर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। अब तुम्हारा पति तुम्हें खुद बताएगा कि मैं कौन हूँ। उसने तुरंत सार्थक को फ़ोन किया। सार्थक, ये अनन्या कौन है? फ़ोन पर कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर सार्थक की धीमी आवाज़ आई, राधिका, ये एक पुरानी कहानी है जो शायद अब तुम्हें जाननी ही पड़ेगी। राधिका का दिल बेचैन था। सार्थक का अतीत, अनन्या, ये सब क्या था? वो बैठी रही, फ़ोन हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उधर सार्थक और अनन्या आमने सामने थे। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सार्थक ने गहरी आवाज़ में पूछा। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी। इतने साल बाद भी यही सवाल सार्थक? सार्थक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल दो। दोस्तों, आगे क्या होगा को जानने के लिए इसके अगले पार्ट में ज़रूर मिलेंगे। बस आप इंतज़ार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।